कि इसको सबसे लास्ट में करेंगे। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। एक दो क्वेश्चन मैंने पहले भी होल्ड पे रखा है और एक ये रहेगा। ये दो सवाल जाते हैं सर, दो तरह के केस बनते हैं और आप लोगों से उम्मीद करेंगे कि फालतू की बातों पे ना ध्यान देते हुए आप हमारी इन दो बातों पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कुछ और नहीं सोचें, ध्यान कहीं और विचलित नहीं रहे, सीधा सीधा कहाँ पे रहे तो बोर्ड पे रहे और जो हम पढ़ाएं आप उसको समझने की चेष्टा करें। तो सबसे पहला अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो सबसे पहले जैसे मानो यहाँ पर एक हो गया टुवर्ड्स और एक मेरे भाई हो गया यहाँ पर अवे का केस। एक उसकी तरफ आ रहे हैं और एक मेरे भाई यहाँ पर उससे दूर जा रहे हैं। एक उसकी तरफ आ रहे हैं और एक क्या हो रहा है तो उससे दूर जा रहे हैं। अगर उसकी तरफ आ रहे हैं तो क्या केस बनेगा और इससे दूर जा रहे हैं तो क्या केस बनेगा। जैसे मान लीजिए ये बस टर्मिनल है, चुपचाप यहाँ से अगर आप यहाँ पर वेट करते हो तो हर T1 टाइम में बस आपको मिल जाता है। लेकिन मेरे भाई अगर आप मान लीजिए कि आप जो है अब थोड़ा सा इसके नज़दीक में जा रहे हो, ठीक है, आप थोड़ा सा इसके नज़दीक में जा रहे हो तो बस जो है आपको यहाँ पर कितने मिलता है T2 टाइम में मिलता है। कहने का मतलब है अगर आप यहीं पर रहेंगे तो आपको T1 टाइम पे मिल जाएगा, लेकिन अगर आप इसके तरफ में जाएंगे तो आपको T2 टाइम पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा गया स्पीड में और बाकी चीज़ों में अंतर क्या है। तो जैसे यहाँ पर समझना मेरे एग्जाम्पल को लेकर के, मेरा यहाँ पर ये कहना है, मैं आपको थोड़ा सा जो है T1 T2 से बेहतर कोई दूसरा कंसेप्ट यहाँ पर टाइम का वैल्यू लेकर के बताना पसंद करूंगा। जैसे अगर कोई इंसान यहाँ पर है मेरे भाई, मेरे मित्र यहाँ पे, और अगर कोई मान लीजिए बस यहाँ पर है, अगर उसको बस चुपचाप यहाँ पर कितने मिनट में मिलती है, 10 मिनट में। क्या मिलती है, 10 मिनट में। ठीक है, अब उसके बाद में ये बात इसको हजम होती नहीं है, ये 10 मिनट को आप यहाँ T1 मान सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद में ये क्या करता है, इसकी तरफ में बढ़ना शुरू करता है। एक तरफ यहाँ पर ऐसे मान करके चलो कि अब माहौल ऐसा है कि इंसान यहाँ से बढ़ रहा है और बस यहाँ से बढ़ रही है, इंसान यहाँ से बढ़ रहा है और बस यहाँ से बढ़ रही है। ठीक है, रिपीट करता हूँ मैं फिर से, यहाँ पर इंसान यहाँ से बढ़ रहा है और बस यहाँ से बढ़ रही है। तो बस यहाँ से लेकर के यहाँ तक 8 मिनट में पहुँचती है और इंसान की रफ्तार धीमे है तो 8 मिनट में यहाँ पर पहुँचता है। समझ में आ गया बात। यहाँ पे 8 मिनट लग जाते हैं इंसान को यहाँ से यहाँ पहुँचने में और 8 मिनट लग जाता है बस को यहाँ से यहाँ पहुँचने में। तो क्वेश्चन में यहाँ पर जो है रिलेशन पूछा जाता है। अब रिलेशन जो मैं आपको बताऊंगा वो बड़ा खतरनाक होगा, वो समझना। आप बोलोगे गुरु जी ये देखिए, अगर बस पूरी की पूरी दूरी तय करता है तो 10 मिनट, ये वाला भाग तय करता है तो 8 मिनट, इसका मतलब अगर बस ये वाला दूरी तय करता है तो कितना मिनट, 2 मिनट। कौन सा दूरी सर, 2 मिनट। समझ गया, ये T1 टाइम है और ये कौन सा टाइम है तो ये हमारा T2 टाइम है। ये हमारा T1 टाइम हो गया, ये हमारा कौन सा टाइम हो गया, T2 टाइम हो गया। तो बस अगर ये वाला दूरी तय करता है तो 2 मिनट। मैंने कहा यार थोड़ा कम समझ में आया, मैं आपको बताता हूँ। असल में यहाँ पर एग्जामिनर ये दिखाना चाहता है कि भाई बात ऐसी है, ठीक है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं आप लोगों को सारी बातें, बहुत ही बढ़िया तरीके से समझिए। इंसान अगर कायदे से यहीं पर रहता, हर 10 मिनट में बस मिल जाती। वो बेचैन आत्मा था, उसको बेचैनी थी, तो वो बढ़ना शुरू हुआ और यहाँ पर ये बढ़ना शुरू हुए। इंसान को यहाँ पर आने में कितने मिनट लगे, 8 मिनट। बस को यहाँ आने पर कितने मिनट लगे, 8 मिनट। तो यही डिसाइड किया गया कि पूरी दूरी बस करती है 10 मिनट में तय, यहाँ से यहाँ करती है 8 मिनट में। इसका मतलब जो दूरी यहाँ पर इंसान ने तय की है, देखो ये पूरे का मान 10 है, ये पूरे का मान 8 है, तो ये पूरे का मान कितना होगा, 10, 2 होगा। ये पूरे का मान कितना होगा, 2 होगा। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो सिर्फ और सिर्फ इस वाले डिस्टेंस के लिए बात करें तो ये डिस्टेंस जो इंसान 8 मिनट में तय करेगा उसी यहाँ पर डिस्टेंस को बस 2 मिनट में तय करेगी। ठीक है, यहाँ पर जिसमें मेरे भाई यहाँ पर देखो टाइम टेकन बाई मैन एंड डिवाइडेड बाई, आप समझ गए मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जिस दूरी को यहाँ पर जो इंसान 8 मिनट में तय करेगा उसी दूरी को यहाँ पर जो बस है मेरे भाई वो कितने में तय करेगी, तो यहाँ पर 2 मिनट में तय करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भी पता है कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट होता है तो स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है, स्पीड का उल्टा टाइम हो जाता है। यानी अगर हम मान लीजिए स्पीड ऑफ मैन एंड डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बस, तो स्पीड का उल्टा क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। तो यहाँ पर आप ये बोलोगे सर देखो, आप ऐसे मान करके चलो कि सर टाइम देखते हैं, ये मैन है और ये क्या है तो बस है, तो टाइम का रेशियो, मैन को जितना 8 मिनट लगा है ना, तो बस को अगर हम बात करें तो उसी दूरी को तय करने में 2 मिनट लगा है, तो ये टाइम का रेशियो, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा, इसी का उल्टा 2 अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 8 हो जाएगा। ठीक है, टाइम का उल्टा ही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। टाइम का उल्टा ही क्या कहलाता है, स्पीड कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं मैन की स्पीड और बस की स्पीड, ये हमारा क्या हो जाएगा, मैन की स्पीड और अपॉन में क्या हो जाएगा, बस की स्पीड बराबर। मैन के हिस्से में क्या आया, तो अगर मैं 10 को T1 मानता हूं और अगर मैं 8 को T2 मानता हूं तो मैन के हिस्से में आया है मेरे भाई 2 और बस के हिस्से में आया है 8। यानी ये 2 क्या है, तो 2 बोलोगे T1 माइनस T2 है, तो ये क्या है मेरे भाई, T1 माइनस T2 है। और ये 8 क्या है, तो 8 का मतलब यहाँ पर T2 है। तो बेसिकली आपको यही याद रखना है कि जब इस तरह की मीटिंग होती है, ठीक है, तो यहाँ पर इनके स्पीड का रेशियो यहाँ पर इसके टाइम के डिफरेंस के बराबर होता है। यही बात यहाँ बोला गया, स्पीड ऑफ मैन डिवाइडेड बाई स्पीड ऑफ बस बराबर T1 माइनस T2 अपॉन में T2, कि जो दूरी इंसान 8 मिनट में तय करेगा वही दूरी यहाँ पर जो है बस 2 मिनट में तय करेगी। यानी टाइम का रेशियो यहाँ पर मैन और ये हमारा बस का, टाइम का उल्टा हमारा स्पीड होता है, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया 2 अपॉन में 8। बट ये 2 कहाँ से आया, तो यहाँ से, और ये 8 कहाँ से आया, तो यहाँ से। यानी जब आप उसके तरफ में जाते हैं, टुवर्ड्स में जाते हैं, जब ये इंसान इसके टर्मिनल की तरफ में गया तो मेरे भाई यहाँ पर डिफरेंस आ गया। अब अवे का केस देखते हैं। जैसे मान लीजिए शांति से इंसान यहाँ पे रहता और बस यहाँ से आती, तो यहाँ पर उसको कितने मिनट में प्राप्त हो जाती, तो हर यहाँ पर 10 मिनट में उसको बस मिल जाती। अब उसके बाद वो गुस्सा होकर के दूर जाना शुरू करता है। ठीक है, और वो यहाँ से, यहाँ देखो, यहाँ से इंसान चलना शुरू कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पर मेरे भाई यहाँ से बस चलना शुरू करती है, बस थोड़ा तेजी में आती है। तो इंसान 12 मिनट और बस भी मेरे भाई 12 मिनट, तो अब जाकर के उसको कितने मिनट में मिल जाता है, 12 मिनट में। ठीक है, अब जाकर के कितने मिलता है, 12 मिनट में। यानी इंसान को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 12 मिनट लगा और बस को यहाँ से यहाँ पहुँचने में 12 मिनट लगा। तो अगर हम बात करें तो इंसान ने इस दूरी को कितने में तय की, तो 12 मिनट में, और बस ने मेरे भाई 12 मिनट में यहाँ से यहाँ की दूरी को तय कर ली। तो सिर्फ इस दूरी को तय करने में बस को कितना मिनट लगा, पूरी दूरी 12 मिनट, ये वाली दूरी 10 मिनट, तो ये वाली दूरी कितना मेरे भाई, 2 मिनट। यहाँ पे ये वाली दूरी कितना, तो 2 मिनट। ऐसे अगर हम बात करें तो ये 10 मिनट जो था ये कौन सा टाइम था, T1, और ये 12 मिनट जो था
ये कौन सा टाइम था, T2। फिर से अगर हम यहाँ पर मैन और बस के टाइम का हम अनुपात ले तो जो दूरी इंसान ने 12 मिनट में तय की है वही दूरी बस ने यहाँ पर 2 मिनट में तय की है। टाइम का उल्टा हमारा स्पीड हो जाएगा, और टाइम का उल्टा अगर हमारा स्पीड होगा तो हम यहाँ बोलेंगे मैन अपॉन में बस, मैन अपॉन में बस बराबर मेरे भाई 2/12। ये 2 कहाँ से आया, तो T1 माइनस T2 से आया। कहाँ से आया, तो T1 माइनस T2 से। और यहाँ 12 क्या है, तो 12 हमारा जो है मेरे भाई वो T2 है। यानी आपको आज के बाद सिर्फ इतना याद करके चलना है दोस्तों कि अगर ऐसी सिचुएशन में कोई दूर भी भागता है या पास में भी आता है मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पर ये बोलेंगे उनके टाइम का जो रेशियो होगा, सॉरी उनके स्पीड का रेशियो, यहाँ पर मैंने टाइम लिख दिया है, एक सेकंड इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, यहाँ टाइम नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर हम बोलेंगे सर स्पीड का जो रेशियो आया है, स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ मैन एंड स्पीड ऑफ बस, स्पीड ऑफ मैन 2 है, स्पीड ऑफ बस 12 है, स्पीड ऑफ मैन 2 है, स्पीड ऑफ बस 12 है, तो उनके स्पीड का जो रेशियो है वो मेरे भाई यहाँ पर इसके बराबर है। जयमेंद्र काल जी कहते हैं संडे को क्लास नहीं हुआ। कहाँ संडे को पढ़ाता हूँ यार, किस दिन संडे को मैं पढ़ाता हूँ? जबरदस्ती की तुम कमेंट किए जा रहे हो अपने मन से। जो पढ़ा रहा हूँ उस पर फोकस नहीं है, जो बीत गया उसके ऊपर में ज़्यादा फोकस है। समझ गया ना बात को लेकर के? तो ये छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखनी है कि स्पीड का जो रेशियो आ जाएगा वो मेरे भाई यहाँ पर टाइम के रेशियो के बराबर होगा। अब यहाँ पर बेसिकली आपको इतना ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, हम आपको विद इन सेकंड्स में क्वेश्चन समझा देंगे। थ्योरी हम इसलिए बताते हैं कि काफ़ी सारे बच्चों को उत्सुकता होती है, सर ये आया तो कहाँ से आया, ये कैसे हुआ, ये क्या हुआ। अब आपको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, अब आप देखो, आप लोग उड़ा करके फेंकोगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। बस स्टार्ट फ्रॉम अ बस टर्मिनल विद अ स्पीड ऑफ इतना, तो ये किसका स्पीड हो गया, तो ये मेरे भाई बस का स्पीड हो गया। एट इंटरवल ऑफ 10 मिनट, पहला वाला जो टाइम देगा उसे हम T1 कहते हैं, ठीक है। व्हाट विल बी द स्पीड ऑफ अ मैन कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन टुवर्ड द बस टर्मिनल इफ ही मीट द बसेस एट इंटरवल ऑफ 8 मिनट, ये हमारा T2 हो गया, ठीक है। मतलब सीधी सीधी बात, अगर इंसान अपनी जगह पे खड़ा रहेगा तो उसे 10 मिनट में मिल जाएगी, लेकिन अगर वो बस टर्मिनल की तरफ अप्रोच करता है तो बस उसे हर 8 मिनट में मिलती है। इंसान की स्पीड बताओ। आप यहाँ पर बोलोगे गुरुजी देखो मैन जो है यहाँ पर वो धीरे चलेगा, बस जो हो जाएगी वो तेज चलेगी, तो मैन के लिए क्या ले लीजिएगा, तो टाइम का डिफरेंस ले लीजिएगा, और बस के लिए क्या लीजिएगा, तो यहाँ पर बाद वाला टाइम T2 ले लीजिएगा। अगर हम देखें तो मैन की स्पीड नहीं पता तो उसे x बोल देंगे, बस का मेरे भाई यहाँ 20 बोल देंगे, T1 माइनस T2 हो जाएगा। 10 में से 8 गया तो मेरे भाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। और T2 का मतलब यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये मेरे भाई 8 हो जाएगा। बच्चों 2 से काटेंगे तो इसे 4 बार में, और 4 से काटेंगे तो 5 बार में, 5 बराबर यहाँ पर ये x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 5 हो जाएगी। x का मान कितना हो जाएगा, 5, ऑप्शन नंबर सी। तो मैंने क्या कहा, वो मेरा थ्योरी था, वो मुझे समझाना था, इसी वजह से कहा गया। 2 गनर फायर फ्रॉम द सेम प्लेस एट इंटरवल ऑफ 6 मिनट, अ पर्सन अप्रोचिंग द प्लेस टुवर्ड दैट 5 मिनट 52 सेकंड। एक इंसान जो उसके करीब आ रहा है वो कहता मत आओ मेरे करीब, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, और ये कहता नहीं मुझे तुम्हारे करीब आना है, ठीक है। तो जो इंसान करीब आ रहा है, पर्सन अप्रोचिंग, तो अप्रोच जो कर रहा है तो 5 मिनट 52 सेकंड में उसको यहाँ पर सुनाई दे रहा है। अगर साउंड की रफ्तार यहाँ पर मेरे भाई इतनी है तो यहाँ पर्सन की रफ्तार हमारी कितनी होगी, ठीक है। तो जाहिर सी बात है पर्सन की रफ्तार कम होगी, तो पर्सन की रफ्तार यहाँ कम होगी तो क्या बोलेंगे, तो बोलेंगे सर यहाँ पर जो है स्पीड ऑफ मैन हो जाएगा, और यहाँ क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ बस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया बातें? बस ना होकर के आप साउंड कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैन वाले केस में टाइम का डिफरेंस लेना होता है सर, और उसके बाद यहाँ पर जो है इस वाले केस में क्या करना होगा, तो इस वाले केस में सेकंड टाइम लेना होगा। मैन का यहाँ पर अंदाजा किसी को नहीं है, और बस का मेरे भाई दिया गया है, और कितना दिया गया, मतलब बस नहीं साउंड का दिया गया 330 दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पर दोनों के टाइम का डिफरेंस। अब सबसे मजे की बात यहाँ पर क्या है, ठीक है, मजे की बात यहाँ पर मैंने क्या कहा था, दोनों को सेम टाइम लेना, और मेरे भाई अगर टाइम सेम नहीं लगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। तो आप यहाँ टाइम को सेम लीजिए। आप बोलेंगे सर ये 6 मिनट है, सेकंड में बदलो, तो 1 मिनट में 6 सेकंड होते हैं, 6 को 60 से गुना करोगे तो ये आपका हो जाएगा 360 सेकंड। कितना हो जाएगा, 360 सेकंड। तो यानी पहला वाला जो टाइम हो जाएगा वो हो जाएगा 360 सेकंड मेरे भाई, ठीक है। दूसरा वाला कितना होगा, 1 मिनट में 60 होता है तो 5 मिनट में 300, 300 प्लस 52 352 सेकंड, 300 प्लस 52 352 सेकंड, तो दूसरा वाला 352 सेकंड हो जाएगा, ठीक है। तो ये 360 में से 352 गया ऊपर में, और नीचे में कितना हो जाएगा, 352 सेकंड हो जाएगा। क्योंकि भैया टाइम का यूनिट सेम रखो, या तो दोनों को मिनट में रखो या दोनों को सेकंड में रखो, लेकिन जैसे भी रखो मेरे भाई सेम रखो। अर्जुन सोनी बहुत बहुत बधाई भैया, आपका जीडी का पेपर क्लियर हो गया। फिजिकल की तैयारी करिए और आगे बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस आप अपना फिजिकल में दीजिए भाई, ठीक है। चलिए आ जाइए। तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम क्या बोलेंगे, तो हम ये बोलेंगे सर देखिए एक्स अपॉन में कितना हो जाएगा, 330 हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे इसमें से इसका जो डिफरेंस है वो हमारा 8 का है, और यहाँ पर कितने का है, 352 का है, ठीक है ना। यहाँ पर कितने का है मेरे भाई, 352 का है। अगर हम इसे काटते हैं तो ये हम बोलेंगे सर 8 में से देखो 8 का 4 गुना 32, 8 का 4 गुना 32, ठीक। अगर हम यहाँ देखें तो सर और क्या क्या कटिंग हो सकती है, तो ये 44 से जा सकता है, और कितनी बार में जा सकता है तो देखना पड़ेगा। 8 का 4 गुना 32, ठीक है। 44 से मेरे भाई ये जा पाएगा अप्रोक्सीमेट यहाँ पर, ठीक है। 44 से अगर हम देखें यहाँ 7 चौके, मतलब अगर आप देखोगे ना तो x की जो वैल्यू है वो हमारा 330 और बट्टे में कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। बट ये तो मीटर पर सेकंड में है, सारे ऑप्शन मेरे किलोमीटर पर आवर में है, तो बदलने के लिए किससे गुना करेंगे, 18/5 से मेरे भाई। किससे गुना करेंगे, तो 18/5 से। अब यहाँ थोड़ा सा कटिंग कर ले भाई, अगर आ गया हो तो यहाँ पर बोलोगे गुरुजी 11 से 4 बार में, और 11 क्यों 22 से काट लेते हैं, 22 से गुरुजी 2 बार में ये कटेगा हमारा, ठीक है। और 22 से हमारा एक बार में 22 से 110 जाएगा तो 5 बार में। अब 2 नहीं से कितनी बार में लपेटा, तो 9 बार में, और 5 नहीं से 3 बार में, 3 इंटू 9 मेरे भाई यहाँ पर 27 हो जाएगा, 27 किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारी रफ्तार हो जाएगी। तो अभी जो मैंने कंसेप्ट आपको पढ़ाया इसके ऊपर में पेपर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। हमें 630 किलोमीटर की दूरी को यहाँ पर जो है तय करना है कितने देर में, तो यहाँ पर समझो। तो अगर हम बात करेंगे मेरे भाई तो यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए कि शुरू में हमारी अगले 1 घंटे तक की, अब बस स्टार्ट रनिंग विद स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। पहले उसकी रफ्तार यहाँ पर 6 किलोमीटर की है, ठीक है। इट्स स्पीड इंक्रीजेस एवरी आवर बाय अ सर्टेन अमाउंट, हर एक घंटे उसकी जो रफ्तार है वो बढ़ रही है, और कितने से, तो एक सर्टेन अमाउंट से। तो पहले देर में यहाँ पर 6 की रफ्तार है तो दूरी भी वो 6 किलोमीटर ही तय करेगा। अगले घंटे उसकी जो रफ्तार है मेरे भाई वो 6 + x हो जाएगा। अगले घंटे उसकी
उसकी रफ्तार 6+2x हो जाएगा, ठीक है। तो जितनी उसकी रफ्तार होगी उतनी दूरी वो तय करेगा। अगर मान लीजिए मैं 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तय कर रहा हूँ, इसका मतलब मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाऊँगा। अगर मैं 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी चला रहा हूँ, इसका मतलब मैं 1 घंटे में 20 जाऊँगा। अगर मैं 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा हूँ, इसका मतलब मैं 1 घंटे में 30 जाऊँगा। तो वही बात है, 1 घंटे इसने 6 की रफ्तार से तय किया तो 6 किलोमीटर जाएगा, अगले घंटे 6+x यानी इतना दूरी जाएगा, अगले घंटे इतना दूरी जाएगा। सारे डिस्टेंस को जोड़ देंगे तो ये किसके बराबर में आएगा, तो ये हमारा 630 के बराबर में आ जाएगा। और ऐसा कितनी बार मुझे जोड़ना होगा, तो जितने घंटे हैं उतनी बार जोड़ना होगा। 14 घंटे में पहुंचा है तो ये पहले घंटे की रफ्तार, दूसरे की, तीसरे की, चौथे की, पांचवें की, छठे की, ऐसे कर करके 14 बार जोड़ने पर ये जो है हमारा मेरे भाई कितना आने वाला है, तो ये हमारा 630 आने वाला है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई तो यहाँ पर जो है वो कुल मिला कर जो, ठीक है, कुल मिलाकर के क्या होगा यहाँ पर समझो। तो ये कितनी बार जोड़ना है, 14 टाइम्स जोड़ना है। तो यहाँ पर 6 एक बार, 6 2 बार, 6 3 बार, 6 4 बार, यानी यहाँ पर ऐसे मान करके चलो तो आप बोलोगे गुरुजी ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, तो एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। और एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में यहाँ पर जो है हम सम ऑफ एंटम्स की अगर हम बात करें, मतलब यहाँ पर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब आप ऐसे मान करके चलो समानांतर ये श्रेणी आपका हो जाएगा, ठीक है। तो सम ऑफ एंटम्स हमारा क्या होता है, तो बोलोगे सर n/2 और यहाँ हो जाएगा 2a + n - 1 × d। सर 2a + n - 1 × d ये हमारा होता है, ठीक है। अब बोलोगे सर यहाँ पर ये क्या है, तो सभी पदों का जोड़ है, सभी पदों का योग है, पहले पद का, दूसरे पद का, तीसरे पद का, चौथे पद का, पांचवें पद का। मैं इसको 2 तरीके से बना सकता हूँ और मैं 2 तरीके से बनाऊंगा, ठीक है भाई। मेरे यहाँ पर आप समझ गए, सभी पदों का योग है। तो यहाँ पर n का मतलब होता है कितने पद हैं आपके पास में, तो कितने पद हैं, कितने पद हैं, तो बोलोगे 14 घंटे लगे हैं, यानी 14 बार स्पीड बदली है। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे कितने हो गए, तो यहाँ पर हो जाएगा सर n/2 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर 2a, a का मतलब होता है पहले पद, पहला पद कितना है 6, तो ये हमारा हो जाएगा 2a हो जाएगा। उसके बाद में n-1, तो यहाँ जितने भी पद है उसमें से घटा दो, 14 - 1 तो वो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और डिफरेंस हमारा कितने का है, तो डिफरेंस हमारा x फिर x फिर x। डिफरेंस का कैसे पता चलता है, तो डिफरेंस का मेरे भाई किसी में से उसके पिछले को घटा दो। जैसे यहाँ पर 6+x में से 6 को घटा दो तो x का डिफरेंस, इसमें से इसे घटा दो x का डिफरेंस, तो यहाँ पर डिफरेंस हमारा कितना आ जाएगा, तो x का आ जाएगा। और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 630 के। अब यहाँ देखिए बच्चों, आप लोग 2 से आप इसे काटेंगे कितनी बार में, 7 बार में, और 7 से अगर हम काटेंगे तो कितनी बार में मेरे भाई, 90 बार में। अगर हम बात करते हैं तो ये हो जाएगा 12 जमा मेरे भाई यहाँ पर 13x, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो 90 के। अगर हम यहाँ देखते हैं तो फिर से बोलेंगे सर 13x का जो मान है वो 90 में से यहाँ पर घटा दीजिए तो 78 हो जाएगा। और सीधा सीधा सर x का मान कितना हो जाएगा, 6। तो यहाँ पर हर घंटे इंक्रीमेंट कितने की, तो मेरे भाई 6 की। हर घंटे कितने की इंक्रीमेंट, तो 6 की। तो बहुत ही सरल तरीके से बनाया जा सकता था, क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन आप इसे बढ़िया चल रही है। पहले घंटे कितने की रफ्तार से चली, 60 घंटे, ठीक है। पहले घंटे कितने की रफ्तार से चली, तो 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले घंटे दूरी भी कितनी तय करेगी, तो 60 किलोमीटर। अगले घंटे इसमें कितना बढ़ा देगी, 10 बढ़ा देगी, तो 60 में 10 जोड़ो तो मेरे भाई 70। अगले घंटे 10 और बढ़ा देगी तो 80, अगले घंटे 10 और बढ़ा देगी तो 90। ऐसे कर करके कितनी बार आप जोड़ोगे, कितनी बार आप जोड़ोगे मेरे भाई, की हमारा बराबर हो जाएगा 1210 के। कितनी बार जोड़ने पर ये 1210 के बराबर हो जाएगा। व्हाट इज द नंबर ऑफ टर्म्स मेरे भाई, यहाँ पर कितनी बार जोड़ने पर ये 1210 के बराबर, कितने घंटे में, 1 घंटे में 60 जाता है, 2 घंटे में 130 जाता है, 3 घंटे में सबको जोड़ दो 4 घंटे में। तो भैया हमारा कंसेप्ट ना बदला था, ना बदला है, ना बदलेगा। सिंपल हमने जो याद रखा था वो ये था, सम ऑफ एंटम्स बराबर n/2 × 2a + n - 1 × d। ये हमारा यहाँ पर एपी का सम होता है, n/2 × 2a + n - 1 × d। n का मेरे भाई पता है, यहाँ किसी को भी पता है, तो बोलोगे नहीं पता है, तो हम यहाँ पर n/2 रखेंगे, ठीक है भाई। उसके बाद यहाँ 2a का मतलब कितना हो गया, तो 2a का मतलब 60 का डबल 120 हो गया भाई यहाँ पर। उसके बाद यहाँ n-1 है, ये भी किसी को नहीं पता तो रखो। d का मतलब डिफरेंस, इसमें से इसको घटा दीजिए 10 का डिफरेंस, इसमें से इसको घटा दीजिए 10 का, तो ये हमारा 10 हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा किसके, 1210 के मेरे भाई, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे सर n × 120 और प्लस यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, 10n माइनस हो जाएगा मेरे भाई 10 के, और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो यहाँ 12 दूनी 24 120 के दोस्त यहाँ पर। आप इसको थोड़ा सा तो और सुधारो तो बोलोगे सर n × 10n और प्लस कितना हो जाएगा 110, बराबर हो जाएगा किसके, तो 2420 के, बराबर हो जाएगा किसके, तो 2420 के मेरे भाई। यहाँ पर 10n में से 110 गया, अगर आप यहाँ देखते हो मल्टीप्लाई कराते हो तो बोलोगे सर ये 10n² हो जाएगा प्लस हमारा हो जाएगा 110n, और ये बराबर हो जाएगा मेरे भाई 2420 के। वो यहाँ पर अगर इधर आ गया तो बोलेंगे सर ये 2420 के हमारा बराबर है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो कुल मिलाकर के बोलेंगे कि सर देखो यहाँ पर 10 जो है वो कॉमन लेकर के आप काट सकते हो, ये खत्म ये खत्म ये खत्म, आपका यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा अल्टीमेटली n² प्लस यहाँ पर 11n माइनस हमारा 242 बराबर हो जाएगा 0 के। या तो इसमें n की वैल्यू रख करके ऑप्शंस रख करके सेटिस्फाई कर लो मेरे भाई तुम यहाँ पे, ठीक है, या तो ऐसा कर लो, और नहीं तो अगर तुम्हारा इच्छा नहीं है ऑप्शन रखने की तो भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, सॉल्व करो और यहाँ पर देखो क्या हो गया, ठीक है। तो मैं तो यहीं पर बोलता हूँ कि इसी में अगर आप ऑप्शन रख लेते ना तो ज्यादा अच्छा होता है। जैसे यहीं पर मैं हमेशा मेरे भाई ऑप्शन के फेवर में रहता हूँ, इक्वेशन के नहीं। अगर हम यहाँ से मेरे भाई सभी लोगों का काट दें यहाँ 0 लेकर के, तो बेसिकली हो जाएगा बात हमारा n × n + 11 और ये बराबर हो जाएगा किसके, 242 के, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे भाई क्या करो, तो पुट ऑप्शंस कर दो, सारा बढ़िया खेल चल रहा है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। आप ऑप्शंस का सहारा लीजिए ना भाई। 11 में जोड़ेंगे यहाँ पर, तो देख लीजिए। आइए थोड़ा सा कोई खेल खेलते हैं, कौन सा ऑप्शन लेते हैं, चलिए डी लेते हैं। मान लीजिए काफी सारे लोग डी बोल रहे हैं तो हमने डी ले लिया भैया। क्यों डी लेंगे, उसके पीछे का रीजन भी है, 11 का ये मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर 11 नहीं लूंगा तो ये 11 का मल्टीपल नहीं बनाएगा, और नहीं बनाएगा तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 11 का 2 गुना 22 और फिर 22, तो यहाँ मल्टीपल बनना जरूरी है। ये 11 नहीं है, ये 11 नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी 11 है। तो n का मान मैंने 11 लिया, 11 में 11 जोड़ा तो मेरे भाई 22 आ गया। क्या 11 को 22 से गुना करने पर इतना आता है, देखते हैं। 11 का 2 गुना 22 का 2 पास में 2 दूनी 22 और मेरे भाई 24 बिल्कुल आ रहा है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना करेक्ट आंसर है।
तो ऑप्शन नंबर जो डी था ना यार, वो 11 का मल्टीपल था, और मल्टीपल था तो हमने क्या किया, ध्यान में ले लिया। तो इसी चीज की जिसके कारण उसने पहले अंतराल की तुलना में 20% अधिक दूरी तय की। जाहिर सी बात है, जितना स्पीड बढ़ाओगे डिस्टेंस भी उतना बढ़ जाएगा। वह तीसरे अंतराल में पहले दो अंतरालों की औसत चाल से तय करता है और दूसरे अंतराल की दूरी की तुलना में 10% अधिक दूरी तय करता है। तीनों अंतराल में पूरा करने में उसे कुल कितना समय लगा। ठीक है, मैं आपको फिर से यहाँ पर जो है पूरा का पूरा पढ़ा देता हूँ। आनंद कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन द लैग ऑफ 5 आवर एट अ स्पीड ऑफ इन द फर्स्ट लैग ऑफ 5 आवर इन द फर्स्ट लेग ऑफ 5 आवर एट स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। तो अगर हम आनंद भाई का पूरा माजरा देखते हैं तो उसने दूरी को 3 भाग में तय किया है। पार्ट नंबर 1, पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3। ये मेरे भाई पार्ट नंबर 1 है, ये पार्ट नंबर 2 है और ये पार्ट नंबर 3 है। अगर हम यहां देखेंगे तो सीधा सीधा कहा गया कि आनंद ने जो है दूरी को तय किया है 5 घंटे और कितने की रफ्तार से, 50 की रफ्तार से। तो अगर हम यहां देखें तो क्या बोलेंगे सर, 50 की रफ्तार से 5 घंटे, मतलब डिस्टेंस कितना है, तो 250 किलोमीटर की दूरी यहां पर इसमें तय हुई है। अब अगले पड़ाव में क्या कहा गया, जरा वो मेरे भाई पढ़ लीजिए, अगले पड़ाव की बात जरा पढ़िए आप लोग। तो कहा गया इन द सेकंड लेग ही इंक्रीज द स्पीड बाय 20%। ठीक है, यहां पर जो रफ्तार मेरे भाई 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एकदम धड़ धड़ भाग रहा था, अब उसके बाद इसमें से 20% बढ़ा दिया गया। आप 50 का 20% कितना मानते हो, तो 50 का 20% 10 होता है। आप देखिए 50 का 20% मेरे भाई कितना होता है, तो बोलोगे गुरुजी 10 होता है, यानी 10 बढ़ा दी, इसमें 10 बढ़ा दी तो कितने से आ गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ गया। तो बोला गया यहां पर इन द सेकंड लेग इंक्रीज द स्पीड बाय 20% ड्यू टू व्हिच ही कवर 20% एक्स्ट्रा डिस्टेंस, जिसके कारण उसे यहां पर जो है इससे 20% ज्यादा की दूरी उसने तय की। तो आप यहां स्पीड में कितना बढ़ा दिए, स्पीड में आपने 20% बढ़ा दिया। तो मेरे भाई यहां दूरी कितने से बढ़ गई, दूरी भी यहां 20% से बढ़ गई। अब यहां पर इसका 10% 25 होता है, तो इसका 20% मेरे भाई 50 होगा। 50 होगा तो यानी 250 भागा था, 20% जोड़ दो यानी कितना भागेगा, 300 किलोमीटर भागेगा। अब मजे की बात यहां टाइम है वो निकालो मेरे भाई। ठीक है, मैं सारी बातें बता दूंगा, सारे एकदम टाइम लास्ट में देखेंगे। स्पीड बढ़ गया 20% से और डिस्टेंस बढ़ गया 20% से। ठीक है, अब टाइम भी देखेंगे यहाँ पर क्या रहा। उसके बाद यहाँ पर देखो, यहाँ जो टाइम रहा वो कितना रहा, 5 घंटे। यहाँ का टाइम बराबर क्या होता है, तो बोलोगे गुरुजी टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है। तो डिस्टेंस बटे कितना, 300, और स्पीड कितना मेरे भाई 60। तो यहाँ जो है मेरे भाई टाइम क्या रहा, सेम रहा। हालांकि एक बात बता दूं, अगर जितने परसेंट से स्पीड बढ़ा है उतने ही परसेंट से डिस्टेंस बढ़ जाता है तो टाइम पर कोई प्रभाव नहीं होता। अगर आपने स्पीड को 10% से बढ़ाया और डिस्टेंस भी 10% के हिसाब से ही तय किया है तो मेरे भाई यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए टाइम सेम होता है। स्पीड में भी 20%, डिस्टेंस में भी 20%, इसलिए 5 घंटे की जगह टाइम भी हमारा कितना रहा, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 घंटे ही रहा है। सेकंड लेग की बात कर रहा हूं, थर्ड लेग में आ जाओ। और थर्ड लेग में यहाँ पर इनकी कहानी देखो क्या बोली गई है। ठीक है, तो बोला गया ही कवर्ड द थर्ड लेग एट एवरेज स्पीड ऑफ द फर्स्ट 2 लेग। पहले दो में जो रफ्तार थी ना उसके एवरेज से मेरे भाई भागा है। ठीक है, तो यहाँ पर तीसरे में जो रफ्तार है इस दोनों का एवरेज है, तो 50 का और 60 का एवरेज कितना होता है, 50 का और 60 का एवरेज कितना होता है, एवरेज निकालने के लिए जोड़ के आधा, तो 50 प्लस 60 का मेरे भाई आधा, 110 का आधा कितना होगा, 55 होगा। तो यानी तीसरे में जो ये भागा है ना, यहाँ पर ये 50 और 60 के एवरेज यानी ये 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागा है। ये यहाँ पर थर्ड में लेग में रफ्तार है इसकी। ठीक है, एंड कवर 10% एक्स्ट्रा डिस्टेंस देन दैट ऑफ सेकंड डिस्टेंस। दूसरी में जितना ये भागा इससे कितना ज्यादा, इससे 10% ज्यादा भागा है। इससे कितना भागा है, 10% ज्यादा। तो 300 का 10% 30 होता है, यानी मेरे भाई यहाँ इसने 330 की दूरी को तय किया है। ठीक है, तो हाउ मच टोटल टाइम डिड इट टेक टू कंप्लीट द 3 लेग। टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ पर लगा 5 घंटे, यहाँ पर लगा 5 घंटे, यहाँ पर कितना लगा 5, यहाँ कितना लगा 5, तो यहाँ कितना लगेगा, तो वही मेरे भाई टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो ये हमारा हो जाएगा 330 और बट्टे में कितना हो जाएगा 55। 55 मेरे भाई काटेगा 6 बार में, तो टोटल जो टाइम लगेगा वो पहले लेग में 5, दूसरे में 5, तीसरे में 6, तो 5 जमा 5 जमा 6 यानी हो जाएगा मेरे भाई 16 घंटे। तो ब्यूटीफुल आंसर टू अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन मेरे भाई। मजा आया? But Anil start the journey from point A at 8:20 am, drove at a speed of 64 km, reaches B and immediately return at the same speed. Tirath started the journey from point A at 9:50 am, drove at a speed of 96 km per hour, reaches point B and immediately return to A at the same speed. What time did Anil and Tirath first meet each other? ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल मेरे भाई, आप लोग इसको बनाइए, इसको ट्राई करिए। मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं और ये 1 मिनट है आपके पास में, ट्राई करिए। बहुत प्यारा सवाल है। अनित और तीरथ ए और बी के बीच में जा रहे हैं। अनिल ने बस अपनी यात्रा 8:20 में शुरू की है और यहाँ 64 की रफ्तार से जा रहा है। ठीक है, बी पॉइंट पर। और उसके बाद में यहाँ पर जो बहुत प्यारा सवाल है, मैंने कई बार यूट्यूब पर करवाया हुआ है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, आप पढ़िए मेरे भाई। ठीक है, इसको बनाइए, एक बार ट्राई करिए आप लोग, बहुत मजा आएगा, मैं आप यकीन से कह रहा हूँ, बनाइए इसको। भाई बारी है आप लोगों को उस क्वेश्चन को मेरे भाई करने की। हमने शुरू में आपको इतना वक्त इसलिए दिया क्योंकि हम चाहते पहले आप सवाल को पढ़ लो। जब आप पढ़ लोगे ना तो मेरे लिए उस चीज को समझाना बड़ा आसान हो जाएगा मेरे भाई, बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अनित और तीरथ मेरे भाई 2 पॉइंट ए और बीच, मतलब यहाँ पर ऐसे मान करके चलिए। ठीक है, एक पॉइंट यहाँ पर ए है और एक पॉइंट यहाँ पर क्या है, तो मेरे भाई बी है। हम इस बी नाम के पॉइंट को यहाँ मान लेते हैं और ये ए और बी यहाँ पर ऐसे। अनिल और तीरथ 2 बिंदु ए और बी जो एक दूसरे से इतने किलोमीटर की दूरी पर है उनके बीच में गाड़ी चलाते हैं। यहाँ से गाड़ी चलती है, यहीं तक जाती है। तो पहली बात यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, तो बोलोगे गुरुजी 192 किलोमीटर है यहाँ पे। ठीक है, इस दूरी की बात यहाँ पर कही गई है। उसके बाद में क्वेश्चन में बोला गया अनिल जो है जर्नी को स्टार्ट करता है ए से 8:20 AM पे। तो अनिल मेरे भाई यहाँ पर ए से जाता है 8:20 AM पे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से कौन जाता है, तो अनिल जाता है। अब उसके बाद देखो यहाँ पे, ठीक है, और कितने की रफ्तार से जाता है, तो 64 की रफ्तार से जाता है।
उसके बाद ये कितने की रफ्तार से जा रहा है, 64 से। उसके बाद में अगर हम बात करें ये बी तक, देखो ये वाला बंदा जो है ना, जो शुरू करता है कितने बजे, 8:20 पे, तो ये मेरे भाई इतने बजे शुरू करता है, ये यहाँ जाता है और वापसी में रिटर्न हो जाता है। उसके बाद में कहा गया तीरथ स्टार्टेड द जर्नी फ्रॉम ए, तीरथ भी यहीं से शुरुआत कर रहा है, लेकिन मानो यहाँ पर ये कितने बजे, तो ये 9 बज के मेरे भाई यहाँ पर 50 AM पे शुरुआत करता है, और ये कितने की रफ्तार से, तो 96 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, ठीक है यहाँ पर। और एक तरीके से ये वाला रफ्तार मेरे भाई यहाँ पर कितना है, तो ये वाला रफ्तार हमारा 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। मैं पूरा कहानी पूरा माजरा आपको समझा दूंगा। तो बोला गया कितने समय पर ये मिलते हैं। अब एक पल के लिए ये दूरी को आप दूरी ना मान करके आप ऐसे मान लो ये केदारनाथ की चढ़ाई है या वैष्णो देवी की चढ़ाई है, यहीं से दो लोगों को जाना है और अपने मंदिर में जो है अपने भगवान के दर्शन करने हैं, और उसके बाद में मेरे भाई वापसी हो जाना है, ठीक है। जो इंसान पहले निकलेगा वो मंदिर पहले पहुंचेगा, और अगर वो पहले पहुंचेगा तो वो पहले वापसी करेगा, बस फर्क इतना है। तो वही बात है इसी केस में जो अनिल नाम का व्यक्ति है वो यहाँ पर क्या करता है, तो वो मेरे भाई यहाँ पर जो है देखता है यार बहुत दूर जाना है, 192 किलोमीटर की दूरी है, तो वो 8:20 पे ही निकल जाता है भगवान के दर्शन करने। तो अनिल नाम का व्यक्ति मेरे भाई 8:20 पे निकल जाता है। अब मेरा ये कहना है यार, कभी भी अगर आप दो लोगों को मिलाना चाहते हो ना, सबसे पहले उनके समय को बराबर करना। अगर आप उनके समय को बराबर नहीं किए तो बहुत कष्ट होगा। तो अगर ये 9:50 में है तो ये चेक करो ये 9:50 में कहां पर होगा, ठीक है। ये 9:50 में मेरे भाई यहाँ पर कहां पर होगा, आप ये मान करके चलो, क्योंकि मैंने हमेशा कहा लोगों को मिलाने के लिए समय का बराबर होना बहुत जरूरी है। 8:20 से 9:50 मतलब 1.5 घंटा, तो 1.5 घंटा में ये कहां पर होगा, तो मैं आप लोगों के लिए मेरे भाई पूरा का पूरा सिनेरियो बना रहा हूं। आप बोलोगे सर देखिए 1.5 घंटे में ये कहां पर होगा, ये हम लोग कैसे बताएं, तो ये मेरे भाई हम लोग डिस्टेंस निकालेंगे। जैसे मानो हो सकता है सर ये, ठीक है, हो सकता है मेरे भाई यहाँ पर ये जो 1.5 घंटे में होगा, हम यहाँ पर ऐसा हो सकता है जैसे यहाँ पर 1.5 घंटे में देखो 8:20 में यहाँ पर है, तो चलते 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 1.5 घंटे में यहाँ पहुंच गया। यानी अगर बात करें तो 9:50 में ये यहाँ पर है, ठीक है, और इसकी खुद की रफ्तार कितनी है, तो 64 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार है। तो आप यहाँ क्या बोलोगे पता है, जो यहाँ 8:20 में हुआ करता था वो चल करके 9:50 में यहाँ पर पहुंचा, 1.5 घंटे में कितना भागेगा, तो आप बोलोगे सर देखो 1.5 घंटे में कितना भागेगा कैसे बताएं, 1 घंटे में 64 जा रहा है, तो 1.5 घंटे में 64, और देखो यहाँ पे 1.5 घंटे में बताना है ना, तो 1.5 घंटे का मतलब 1 घंटा और आधा घंटा, तो वही बात है 1 घंटे में कितना भागेगा, तो 64 भागेगा, और समय अपने आप का आधा, तो दूरी भी अपने आप की आधी, तो 1 घंटे में 64, आधा घंटा 32, यानी 1.5 घंटे में कितना भागेगा, तो 96 किलोमीटर। तो यानी ये 96 किलोमीटर मेरे भाई यहाँ पर ये तय कर चुका है। ये कितना है, तो 96 किलोमीटर की दूरी तय कर चुका है। अब आप यहाँ क्या बोलोगे मुझे पता है, एक एक पॉइंट को समझते चलना। 1.5 घंटे में कितना भागा, तो 1.5 घंटे में 64 की रफ्तार से 96 भागा। पूरी दूरी इनके बीच में कितनी है, तो पूरी दूरी जो है इनके बीच में वो 196 की है, यहाँ पर 192 की है मेरे भाई। पूरी दूरी कितने की है, 192 की। तो अगर हम पूरी दूरी की बात करें तो ये पूरी दूरी 192 किलोमीटर की है। उसमें से यहाँ पर ये कितने की दूरी तय हो चुकी है, तो 96 की दूरी तय हो चुकी है। इसमें से अगर 96 घटा देंगे तो मेरे भाई कितना बचेगा, तो यानी 96 किलोमीटर और बचेगा। समझ में आ गया, इतनी दूरी और बचेगा। अब यहाँ पर समझते हैं और यहाँ पर इस बात को देखते हैं। आप अगर देखोगे यहाँ पर तो अब समझो रिलेटिव स्पीड का खेल। एक इंसान यहाँ से 9:50 में चल रहा है और एक इंसान यहाँ से 9:50 में चल रहा है। आधे रास्ते से इसने शुरुआत की है और ये अभी बॉटम पर है, ठीक है। अभी यहाँ पर जो है इंतजाम कर रहा है चढ़ाई करने का, तब तक पहला वाला व्यक्ति आधी दूरी की चढ़ाई कर चुका है। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब ये कॉमन सेंस की बात है, कॉमन सेंस की मेरे भाई यहाँ पर बात है कि ये इंसान चढ़ाई करके यहाँ पर जब वापसी में आ रहा होगा तब ये इंसान आकर के इसको मिलेगा, पूछेगा कितनी लंबी लाइन लगी है, कितने लोग हैं वहां पे, बताओ तुम तो दर्शन करके आ गए। तो यही बात है, ये जब जाकर के मिल करके वापस कर रहा होगा ना, तब आकर के इससे मुलाकात होगी। तो वो टाइम हमसे पूछा गया है। अब यहां पर कोई ये बात नहीं कह सकता है कि भैया ये इस पॉइंट पर मिले, इस पॉइंट पर मिले, इस पॉइंट पर मिले, यहां मिले, कौन से पॉइंट पर मिले, वो पॉइंट किसी को नहीं पता। अगर वो पॉइंट नहीं पता तो आप यहां पर क्या कर पाओगे। आपको इतना जरूर पता है कि जितने देर में ये यहां से यहां आएगा उतनी ही देर में ये यहां से आएगा। तो टाइम फिक्स है, टाइम फिक्स है, तो स्पीड का रेशियो ही क्या कहलाएगा, डिस्टेंस का रेशियो कहलाएगा। स्पीड का रेशियो ही क्या कहलाएगा, तो डिस्टेंस का रेशियो कहलाएगा। हम उस तरीके से जा सकते हैं, इसे x मान सकते हैं, इसे यहां पर जो है 96x मान सकते हैं, -x मान करके कर सकते हैं। मैंने कहा इसके बनाने के 2-3 मेथड हैं, मैं आपको 2-3 मेथड बता देता हूं, मतलब यहां पे, ठीक है। मेथड नंबर 1 मेरे भाई, मेथड नंबर 1 यहाँ क्या होगा, तो मान लेते हैं ये वाली दूरी को मैं कितना मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो ये पूरा 96 है और ये x है, तो मेरे भाई ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ये हमारा 96 - x हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा, 96 - x। आई रिपीट मेरे भाई, समझिए मेरी बात को लेकर के आप लोग यहाँ पर, आप यहाँ क्या बोलेंगे, तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखो समझो मेरी बात को, ये हमारा 96 है और ये पूरा 96 है, उसमें अगर ये x है तो ये कितना हो जाएगा, तो ये 96 - x हो जाएगा। हम लोगों ने कंसेप्ट ऑफ कांस्टेंट टाइम पढ़ा है कि जितनी देर में चोर यहाँ से यहाँ जाता है उतनी देर में पुलिस यहाँ से यहाँ जाती है। टाइम सेम होता है तो स्पीड का रेशियो ही डिस्टेंस का रेशियो कहलाता है। तो अगर हम यहाँ पर देखें तीरथ का स्पीड कितना है, तो मेरे भाई 96 और इसका स्पीड कितना है, तो 64। तो ये स्पीड का रेशियो है और ये बराबर होगा डिस्टेंस के। तो ये इंसान यहां से यहां कितना डिस्टेंस तय किया, तो 96 + x। तो बोलोगे सर ये 96 + x, ठीक है। और दूसरा वाला कितना तय किया, तो बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा ये 96, ठीक है यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर जितने देर में ये आएगा तो 96 भी तय करेगा और ये x भी तय करेगा। और दूसरा वाला का बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से लेकर के इसे जाना भी है और वापस भी आना है, तो बोलोगे सर वो तय करेगा 96 और प्लस यहाँ पर देखो ये 96 तो तय करेगा और ये 96 - x तय करेगा, 96 - x तय करेगा। समझ गए मेरी बात को, मैं फिर से रिपीट करता हूँ यहाँ पर क्या है। तो बोलोगे सर अगर मानो टाइम कांस्टेंट है तो यहाँ पर स्पीड का रेशियो मेरे भाई डिस्टेंस का रेशियो के बराबर, ये स्पीड का रेशियो डिस्टेंस 96 + x और ये 96 प्लस इतना मेरे भाई यहाँ पर इतना। आप अगर चाहोगे तो इसे सॉल्व करो कुल मिलाकर के कितनी बार में, तो आप यहाँ बोलोगे सर 32 का यहाँ पर 2 गुना 64 और 32 का यहाँ पर 3 गुना 96। आप
यहाँ मल्टीप्लाई करिए, 3 देखो यहाँ 96 और 96 कितना हो जाएगा, तो 192 हो जाएगा, और 192 का 3 गुना, तो आप बोलोगे 192 का मेरे भाई यहाँ पर 192 का मेरे भाई 3 गुना, ठीक है, तो 19 × 3 57, 576 हो जाएगा, और 3 × x मेरे भाई ये माइनस का 3x हो जाएगा, 96 का 2 गुना मेरे भाई यहाँ पर 192 हो जाएगा, प्लस हमारा 2x हो जाएगा। बेसिकली अगर हम यहाँ बात करते हैं तो हम यहाँ पर मेरे भाई ये बोलेंगे कि 96 के यहाँ पर जो है ये देखो 6 से 2 आपका 4 हो गया, और 17 से 9 मेरे भाई आपका 8 हो गया, और ये आपका 4 से 1 3 हो गया कुल मिलाकर के, ठीक है। 192 का 2 गुना मेरे भाई 192 के 3 गुना में से इतना घटा दिया, और ये 3 और 2 हमारे 5 हो गया। अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू निकालना चाहें कि ये वाला डिस्टेंस हमारा कितना है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है व्हाट टाइम विल डिड अनिल एंड तीरथ फर्स्ट मीट ईच अदर, कितने टाइम पर वो मेरे भाई यहाँ मिलेंगे, तो यहाँ पर अगर आप x की वैल्यू निकालोगे, मेथड नंबर 1 है, तो x की वैल्यू निकालोगे, वही बात है, यहाँ पर 4 का डबल 8, 8 का 2 गुना 16, 1 17, और यहाँ पर मेरे पास में इससे शॉर्ट अप्रोच भी, आप टेंशन मत लो, तो यानी ये हमारा x का मान आ जाएगा। ये किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। ये किसका मान आ जाएगा, तो x का मान आ जाएगा। सेकंड मेथड में बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना है मेरे भाई। 4 का डबल 8, 8 का 2 गुना, यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर इसको भाग करना थोड़ा सही से, 4 का डबल 8 हो जाएगा, 8 का 2 गुना 16 हो जाएगा, 3 का डबल 6 और 1 7, ये हमारा x का मान हो जाएगा। अब ये x का मान निकाला, मतलब यहाँ कितने किलोमीटर की दूरी पर है ये निकाला, तो हम टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम मेरे भाई हम किसी से भी निकाल सकते हैं। टाइम में यहाँ पर अगर आप चाहते हो तो टाइम आप यहाँ पर जो है अनिल से भी निकाल सकते हो, तीरथ से भी निकाल सकते हो। जैसे टाइम देखना है तो आप ये बोलोगे सर टाइम बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, तो आप ये देखो तीरथ ने जो है वो कितने की दूरी तय की है, समझ में आ रहा है बात यहाँ पर। तो टाइम बराबर क्या हो जाए, कितने की दूरी तय की है, तो तीरथ ने 96 की दूरी और प्लस x की दूरी को तय किया है, तो तीरथ ने जो है वो 96 की दूरी को तय किया है और प्लस यहाँ पर इतने की दूरी x की दूरी को तय किया है, ठीक है। तो टाइम बराबर ये हो गया मेरे भाई डिस्टेंस, और स्पीड कितने की है, तो उसकी 96 की है, स्पीड कितने की है, तो 96 की है। ये जो भी टाइम आएगा वो आएगा आपका आवर में, और इसको यहाँ पर जो है, ठीक है, इसको यहाँ पर अगर आप मिनट में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको इसमें किस में कन्वर्ट करना होगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 60 से गुना करके, और तब आप इसे मिनट में कन्वर्ट करके ला पाएंगे, ठीक है। बहुत वक्त ले रहा हूँ आराम से समझाने के लिए आपको, क्योंकि एक बार आपको समझ में आ गया ना तो भाई डेफिनेटली आप लोग इसको उड़ा दोगे। तो टाइम बराबर यहाँ पर क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड होता है, ये हमने यहाँ लिया है। मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम इसे 60 से गुना करेंगे। अगर आप देखोगे तो बोलोगे सर ये देखो, ठीक है, क्लियर है, इस बात को समझिए सर। 6 से अगर हम काटते हैं तो ये हमारा 6 से कितनी बार में हो जाएगा, 16 बार में, और 6 से अगर हम इसे काटते हैं तो सर ये हमारा 10 बार में, ठीक है। या 18 से अगर आप काटेंगे, 12 से अगर आप काटते हैं तो 12 मेरे भाई 12 से 8 बार में, और 12 से कितनी बार में, तो 12 से 5 बार में। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो सर इसे कैलकुलेट करो कितने मिनट के बाद इनकी मुलाकात होगी, तो आप इसे कैलकुलेट करोगे सर, तो देखोगे बोलोगे सर ये 0.8 आ गया हमारा, ठीक है। 6 6 12 हमारा हो गया, 9 7 16 और 1 17, 172.8 डिवाइडेड बाई 8 इंटू कितना हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। आप एक बार और इसे काट लो तो बोलोगे सर ये हमारा 8 से 2 बार में 16, 12 आ रहा है 8 एकम 8, और 8 6 48 यहाँ पर इतना, 5 इंटू 6 30, और ये हमारा 6 5 30, 8 हमारा हो चुका है मेरे भाई, और 5 इंटू 2 10, 108 मिनट के बाद में। इतने मिनट के बाद में 108 मिनट का मतलब क्या होता है, 108 मिनट का मतलब मेरे भाई यहाँ पर 1 घंटा, ठीक है, और कितने मिनट यहाँ पर 48 मिनट, 1 घंटा 48 मिनट के बाद इनकी मीटिंग होगी। 1 घंटा 48 मिनट के बाद में मीटिंग होगी, तो यहाँ 9:50 से शुरू किया था इस लड़के ने, और 1 घंटा 48 मिनट के बाद में यहाँ पर पहुंचा है, तो यहाँ कितने बजे पहुंचा है, तो आप बोलोगे सर 9:50 में शुरू किया था और 1 घंटा 48 मिनट आप उसमें जोड़ दीजिए, तो पहली बात यहाँ पर 9:50 में 1 घंटा जोड़ोगे 10:50, और 10:50 में 48 मिनट जोड़ोगे तो 11:38 मिनट, यानी ऑप्शन नंबर ए जो आएगा करेक्ट आंसर। बट ये मेरे भाई यहाँ पर ये मुश्किल नहीं है, मतलब ये हमारा सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसी अप्रोच के साथ में आपको जाना है, इसी अप्रोच के साथ में समझना है। मैंने इस अप्रोच से इसीलिए बताया क्योंकि मैंने आपको ये वाला अप्रोच पढ़ा रखा है कि जब भी दो लोग मेरे भाई यहाँ पर जाते हैं तो उनका जो यहाँ पर डिस्टेंस का रेशियो होता है वो स्पीड के बराबर में होता है, तो डिस्टेंस का रेशियो स्पीड के बराबर, वहां से आपने निकाल दिया डिस्टेंस और आपने समय निकाला। अब मैं आपको कहता हूं कि बच्चों ऐसे ना करके आपको दूसरे तरीके से करना है, आप मेरा तरीका मानो और वो करो। जैसे आपको इतना पता है कि यहाँ पर ये इंसान निकलता है और यहाँ इस पॉइंट पर आता है मीट करने, और ये निकलता है यहाँ पर आता है मीट करने, मैंने कहा वापसी का कोई ऑप्शन ही मत रखो, वापसी का कोई ऑप्शन मत रखो, ठीक है। आप यहाँ पर इतना मान करके चलो, आप यहाँ पर इतना मान करके चलो सर कि ये लोग जो है ना जिस पॉइंट पर मिल रहे हैं, जैसे मानो यहाँ पर किस पॉइंट पर मिल रहे हैं, ये दूरी कितने की है, तो ये 96 की दूरी है। तो अगर ये 96 की दूरी है ना, तो मैं यहाँ पर इसी दूरी को क्या करता हूँ, वापसी नहीं कराऊंगा। ये 96 किलोमीटर का ट्रैक है, इन्हें जाना है और इन्हें वापस आना है। मैंने कहा तुम्हें वापसी करना ही नहीं है, इस ट्रैक को मैं मेरे भाई अलग कर दे रहा हूँ। अब ये ट्रैक को अलग कर दे रहा हूँ, मैंने कहा तुम्हें वापस नहीं आना मेरे भाई, तुम्हें वापस नहीं आना है, किसी भी हाल में वापस नहीं आना, इस बात को समझो यहाँ पर। तो अगर इन्हें वापस नहीं आना तो ये यहाँ पर क्या करेंगे, अब ये ऐसे नहीं मिलेंगे यहाँ पर, अब ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं मिलने वाले हैं। अब जो ये मिलेंगे वो यहाँ पर दोस्त कैसे मिलेंगे जरा वो देखो, अब यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे, ये बहुत बेहतर तरीके से क्लियर होगा, ये मेरा दावा है, ठीक है। तो अब ऐसे मान करके चलो ये मेरे भाई जितने देर में इस पॉइंट पर पहुंचेगा उतने देर में ये इंसान यहाँ पर इस पॉइंट पर पहुंचेगा, आप ऐसे मान करके चलो, ठीक है। तो ये यहाँ पर कितना था, तो 192 था। मैंने क्या किया देखो, ये 96 था, ये हमारा कितना था 96 था, मैंने यही वाला ट्रैक निकाल करके वापस यहाँ ला करके रख दिया, तो ये हो गया मेरे भाई 96 किलोमीटर। अब सिंपल चोर पुलिस वाली कहानी है कि जितने देर में मेरे भाई चोर यहाँ से यहाँ भाग करके जाएगा उतने देर में पुलिस यहाँ से यहाँ भाग करके आएगी। तो ये हमारा जो टाइम है वो किसके बराबर हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बीच में, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड के बीच में, डिस्टेंस हमारे बीच में कितना है, तो बोलोगे गुरुजी यहाँ पर 96 किलोमीटर, यही गैप हमें पूरा करना है, ठीक है। तो टाइम बराबर ये हो जाएगा डिस्टेंस, और स्पीड की बात अगर हम करें तो दोनों को छोड़ दो, तो 9 और 6 15 15 और मेरे भाई 160 यहाँ पर ये हो जाएगा। समझ में आ गया बात, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए। बोलेंगे नहीं गुरुजी, तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो गया, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो गया, इनटू कितना करेंगे भाई मेरे, तो यहाँ पर मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इसको खत्म, ये काटो 16 से कितनी बार में, 6 बार में, ये तो 36 हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, इसको ऐसे ना करके एक सेकंड में रुक जाओ, टाइम बराबर मेरे भाई डिस्टेंस अपॉन में स्पीड हो जाएगा ना, तो यहाँ 96 लिखेंगे 192 लिखेंगे, 36 का 2 गुना 72, एक सेकंड यहाँ पे। ये तो पहला मेथड तो हो गया आपका। दूसरा जो है, मैं अगर इसी ट्रैक को यहाँ रिपीट करता हूँ क्योंकि ये सीधा ना जा करके इन्हें मिलाना है, ठीक है। अगर इस ट्रैक को अगर हम लोग रिपीट करते हैं, मान लीजिए
दूसरा मेरे भाई अगर इस ट्रैक को हम रिपीट करते हैं यहाँ पर, यही वाले ट्रैक को वापस से लेकर के यहाँ पर आते हैं, ठीक है, तो जो जा रहा था वो मेरे भाई ऐसा होगा कि यहाँ पर मिलेगा, बट पूरा ट्रैक नहीं मिलेगा ना, दिक्कत ये भी है कि पूरी की पूरी ट्रैक पर हम उसे नहीं मिला सकते हैं। ठीक है, ये वाला आप लोगों को क्लियर हुआ, ये बताइए पहले, जो मैंने यहाँ पर आपको दूसरा वाला मेथड बताया था, क्या ये आपको क्लियर हुआ है? ठीक है, हाँ, यहाँ पर जो है मुझे थोड़ा सा इसमें, अच्छा स्पीड को मैंने वहीं कह रहा हूँ यार, मैंने इसको सही बनाया तो था, स्पीड में मैंने क्या किया पता है, जोड़ दिया है, ये थोड़ी सी गलती हो गई है, रुक जाओ, ये भी सही है हमारा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा जो ट्रैक है, अगर हम मान लेते हैं, एक सेकंड रुक जाओ, 96 अपॉन में कितना हो जाएगा, 6 4 2 9 6 3 32, और 32 का मेरे भाई यहाँ पर 3 गुना, 9 50 3 12 50, ये गड़बड़ हो जाएगा यहाँ पे, नहीं। ठीक है, ये वाला क्लियर है आपको, ये बताइए, मैं दूसरा वाला भी आपको बताता हूँ, पहले आप लोग यहाँ पर ये वाला बता दीजिए कि ये वाला क्लियर है कि नहीं है। डिफरेंस लेंगे स्पीड का, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, वो ट्रैक को बढ़ाने की जो बात मैंने कही है वो थोड़ा डिफरेंट है, उसको हम डिफरेंट अप्रोच में लेकर के चलेंगे। अभी आप यहाँ पर देखो, इसमें क्या करना था, टाइम सेम करना था आपको। तो टाइम आपने मेरे भाई यहाँ पर सेम की, इसको 9:50 में आप लेकर के गए, और 9:50 तक आप लेकर के गए, तो जितने देर में ये इंसान यहाँ से यहाँ आएगा उतने देर में ये मेरे भाई यहाँ से आएगा, तो टाइम सेम है, टाइम सेम है, तो डिस्टेंस का रेशियो ही स्पीड का रेशियो कहलाएगा। तो डिस्टेंस का रेशियो मतलब ये 96 ये तय करेगा, एक्स ये तय करेगा, तो ये उतना हो गया, और नीचे वाला ये 96 है, ऊपर वाला 96 माइनस एक्स है, तो ये इसका डिस्टेंस हो गया। तो डिस्टेंस का रेशियो बराबर स्पीड का रेशियो, तो यहाँ से एक्स का माना गया। अब ये x की वैल्यू हमारी मेरे भाई यहाँ पर आ गई, अब x की वैल्यू यहाँ पर आ गई, तो अगर हम इसका टाइम निकालना चाहते हैं कि तीरथ यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितने में पहुंचा, तो 96 प्लस x की दूरी तय की है, तो ये उसका डिस्टेंस, ये उसका स्पीड, यानी इतना मिनट लगा, 1 घंटा 48 मिनट, 9:50 में शुरू किया था, 1 घंटे 48 मिनट में मेरे भाई पहुंच गया, तो ये उसका मेरे भाई वहाँ पर हो गया। ठीक है, अब इसके हम सेकंड अप्रोच की अगर हम बात करें, सेकंड अप्रोच भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर वो भी थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, थोड़ा सा आपको मेरे भाई वहाँ पर पेशेंस रखना पड़ेगा। चलो मेरे भाई, अब दूसरा तरीका जो है हम आपको बता देते हैं। दूसरा तरीका जो हम आपको कह रहे थे वो यहाँ पर क्या कह रहे थे, थोड़ा सा दूसरा तरीका में झोल है। और दूसरे तरीके में मैं आपको ये कह रहा हूँ कि मान लेते हैं कि ये जो हमारा ये ट्रैक है, इस ट्रैक का मैं जस्ट एक रेप्लिकेट यहाँ बना देता हूँ, और ये रेप्लिकेट यहाँ पर लेकर के आता हूँ। तो अब इनकी मीटिंग इस तरीके से मेरे भाई यहाँ पर नहीं होगी। ठीक है, अब इनकी मीटिंग नहीं होगी। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। दूसरा वाला क्वेश्चन में यहाँ पे मैंने यहाँ पर क्या कहा, मैंने यहाँ पर दूसरे वाले क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में ऐसा है कि ये यहाँ से मेरे भाई यहाँ पे जा रहा है, और ये यहाँ से जाकर के मेरे भाई यहाँ पर आ रहा है। तो मैंने कहा ना यार, जो ये ट्रैक है ना, जो ये ट्रैक है मेरे भाई, तो सब मीटिंग पॉइंट सेम रखेंगे, मीटिंग पॉइंट को मैं टच नहीं करूंगा, मैं मीटिंग पॉइंट को 1% भी नहीं टच करने वाला हूं। अगर ये लोग यहां मिल रहे हैं तो ये लोग यहीं पर मिलेंगे। बस मैंने इस बंदे को कहा कि यार, जो तुम यहां से लेकर के इतना अंदर हो, अगर ये जितना अंदर हो उतना ही मैं बाहर ले लूं तो इसने कहा सर मुझे समझ में नहीं आया। मैंने कहा मैं तुम्हें समझाता हूं, देखो इस पॉइंट से ये कितने की दूरी पर है, तो 96 किलोमीटर अंदर है। मैंने कहा यार तुम अब अंदर मत रहो, तुम इतने ही किलोमीटर की बाहर पर आ जाओ। जैसे यहां से ये 96 किलोमीटर अंदर है, तो यहां से तुम 96 किलोमीटर कहां चले जाओ, तुम मेरे भाई बाहर में चले जाओ। बस तुम यहां से जाते थे, घूम करके आते थे, अब तुम्हें नहीं जाना पड़ेगा। जैसे मैंने मिरर लगा दिया, ऐसे मानो मैंने शीशा लगा दिया, और शीशा लगाने के बाद में ये वाला व्यक्ति जस्ट उतना ही किलोमीटर उधर चला गया। इसमें कोई दिक्कत है भाई? नहीं है। समझ में आ गया? मैंने क्या कहा कि जैसे इससे 96 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदा इधर की तरफ खड़ा है, तो मैंने इससे 96 किलोमीटर की दूरी को एक बंदे को वहां पे रख दिया। ये 9:50 पर खड़ा है, तो ये भी 9:50 पर खड़ा मिलेगा। ये इतने की रफ्तार से भाग रहा है, तो ये इतने की रफ्तार से मैं इसको भगा दूंगा मेरे भाई। ठीक है, अब समझना, मतलब मैंने सेम डायरेक्शन को अपोजिट डायरेक्शन में यहाँ पर बदलने की पूरी कोशिश की है, और यहाँ पर पूरे दिलो जान लगा दिया कि मैं इसको अपोजिट डायरेक्शन में बदल दूं। अब मेरे भाई क्वेश्चन मेरा क्या बन जाएगा वो देखो। अब क्वेश्चन इस तरह का बन जाएगा, 9:50 में यहां से चल करके यहाँ आएगा, और 9:50 में यहां से चल करके ये यहाँ आएगा, ये लोग यहाँ पर मिलेंगे, तो वो मीटिंग टाइम क्या होगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। डिस्टेंस कितना होगा, 96 96 96। समझ गए मेरी बात को लेकर के यहाँ पर? तो कुल मिलाकर के 96 का 3 गुना, तो ये हो जाएगा आपका मेरे भाई यहाँ पर डिस्टेंस। और स्पीड कितनी होगी, जब दो लोग अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं तो स्पीड को जोड़ देते हैं, ये स्पीड हो जाएगी। ठीक है, टाइम जो आएगा उसको किस में बदलना है, तो यहाँ पर मिनट में, तो उसको कर दो मेरे भाई 60 से गुना। उसको किससे कर दोगे, तो 60 से गुना। जीरो तुम्हारा खत्म करेगा, 16 का कितनी बार में, 6 बार में, 36 का 3 गुना, 108 मिनट के बाद में मुलाकात होगी। 108 मिनट का मतलब जानते हो क्या होता है, 1 घंटा मेरे भाई यहाँ पर 48 मिनट। और 1 घंटा 48 मिनट अगर आप यहाँ पर इस वाले समय में जोड़ देंगे, तो आप 9:50 में 1 घंटा 48 मिनट को जोड़ेंगे मेरे भाई ना, तो कुल मिलाकर के 11:38 आएगा, और 11:38 आएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा। मैंने सेम को अपोजिट में बदल दिया। यहाँ पर मैंने कहा कि जितना अंदर ले रहा हूं उतना ही बाहर ले लूंगा। क्या कष्ट है, क्या प्रॉब्लम है, मीटिंग ही तो करानी है। जितना इधर को जो अंदर की तरफ में, जैसे ये कलम है यहाँ पर है, ये अंदर की तरफ में मुड़ा था, मैंने इसको सीधा करके इधर की तरफ मुड़ा दिया। समझ गए? ये अंदर की तरफ में था, सीधा करके इधर की तरफ में मुड़ा दिया, तो 96 सेंटर में था, इधर की तरफ आ गया। ठीक है, अब यहाँ से ये चल रहा है, यहाँ से ये चल रहा है, दूरी इनके बीच में कितनी है, 96 96 96 डिस्टेंस हो गया, और टाइम लगा दिया, काम खत्म मेरे भाई। तो सेकंड वाला जो मेथड है वो ज़्यादा आसान है, जो ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, ये मतलब मैंने बहुत आराम से तसल्ली से 3 मेथड इसके यूट्यूब पर बता रखे हैं, और बढ़िया तरीके से मैंने आपको ये क्लियर करा रखा है वहाँ पे। ठीक है, आज आप लोगों को भी क्लियर करा दिया, मुझे लगता है कोई दिक्कत है अब आप लोगों को। अब एक क्वेश्चन जो आप लोगों का बचा है मेरे भाई यहाँ पर, वो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 92। और यहाँ पर जो है ये भी बहुत ही प्यारा सवाल है, इसको देख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पर ये आपका क्लियर हो जाएगा। आर्यन यादव कहते हैं आगे बढ़ाया वो समझ नहीं है। आगे कहाँ बढ़ाया भाई, यहाँ से देखो ना यार, मतलब ऐसे मान करके चलो टेढ़ा कर दिया। ठीक है, जो चीज़ कुछ ऐसे थी यहाँ पे उसकी डायरेक्शन बदल करके यहाँ पर ऐसे घुमा दी। बस यहाँ पर ऐसे किया है कि ये बंदा का जो है ना, ये यहाँ पर था, ये घूम करके 90 डिग्री पर, ये 180 डिग्री पर घुमा के मैं इसको इधर लेकर के चलाया। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे? आ जाओ चलो, इसीलिए ताकि मैं सेम को अपोजिट में कन्वर्ट कर पाऊँ। ठीक है, आज ये चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें, अ मैन ट्रैवल 400 किलोमीटर इन 4 आवर पार्टली बाई एयर एंड पार्टली बाई ट्रेन। ठीक है, मतलब टोटल दूरी 400 किलोमीटर की है, और तय करना है उसे 4 घंटे में। इफ वी हैड ट्रैवल ऑल द वे बाई एयर ही वुड हैव सेव इतना ऑफ द टाइम ही वाज इन ट्रेन।
ठीक है। और एंड अराइव द डेस्टिनेशन 2 आवर अर्ली, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाई ट्रेन। अगर ध्यान नहीं दोगे शब्दों पे तो बहुत नुकसान हो जाएगा, एक एक शब्दों पर फोकस करना। एक आदमी 400 किलोमीटर की यात्रा 4 घंटे में आंशिक रूप से हवाई जहाज द्वारा तय और आंशिक रूप से ट्रेन द्वारा तय करता है। मतलब यहाँ पर जिसमें कुछ घंटे उसने ट्रेन से लगाए हैं तो कुछ घंटे उसने हवाई जहाज से लगाए हैं। यानी अगर हम बात करते हैं तो टाइम टेकन बाई एयर और प्लस यहाँ पर टाइम टेकन बाई ट्रेन दोनों मिला करके कितना है, तो दोनों मिला करके मेरे भाई 4 घंटे हैं। ठीक है। अब कहा यदि वह हवाई जहाज से पूरी यात्रा तय करेगा, यानी ये पूरा का पूरा यात्रा मेरे भाई यहाँ पर जो है वो हवाई जहाज से तय करेगा, तो वह ट्रेन में लगे समय का इतना बचाता है और वह अपने गंतव्य स्थान में 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। एक लाइन में दो बातें कही गई हैं, एक लाइन में दो बातें कही गई है और दो बातें यहां पर कौन सी है? पहली बात कि यदि यहां पर यदि वह हवाई जहाज से पूरी यात्रा तय करेगा तो पहला, ट्रेन में लगे समय का इतना मेरे भाई यहां पर बचाता है और अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। यानी यहां दो बातें कौन सी है? एक तो अपने गंतव्य स्थान पर कितने देर में पहुंचता है और दूसरा मेरे भाई यहां पर वो कितना बचा लेता है। तो आप यहां बोलोगे सर देखो वो मेरे भाई बचाता कितना है, तो ऐसे मान करके चलो कि जो दूरी यहां पर वो 4 घंटे में तय करता था, अब वह अपने गंतव्य स्थान पर 2 घंटे जल्दी पहुंच जाता है। यानी अगर हम बात करें यदि वो पूरा का पूरा डिस्टेंस एयर से तय करे और वो भी कितना करे मेरे भाई यहां पर 400 किलोमीटर की, ठीक है, तो उसे यहां पर टाइम कितना लगेगा? तो बोला गया उसे जो टाइम लगेगा ना भाई वो लगेगा 2 घंटे पहले पहुंच जाएगा। यानी पहले 4 घंटे में पहुंचता था, अब 2 घंटे यहाँ पर पहले पहुंच जाएगा, तो 4 में से 2 घटा दो यानी 2 घंटे में। ठीक है, तो यानी वो कितने घंटे में पहुंच जाएगा? 2 घंटे में। यानी अगर वो हवाई जहाज से पूरी की पूरी दूरी तय करता है तो उसे यहाँ पर इतने लगते हैं, तो यहाँ हवाई जहाज का रफ्तार हम निकाल सकते हैं। स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? तो डिस्टेंस अपॉन में टाइम हो जाएगा। ये हम काम कर सकते हैं, हालांकि इसकी नीड नहीं है। तो यदि वो पूरी दूरी को हवाई जहाज से तय करता है तो 2 घंटे पहले पहुंच जाता है, मतलब 4 में से 2 घटा देंगे तो 2 घंटे में। ये एक स्टेटमेंट। और दूसरी स्टेटमेंट क्या है? वो जो समय बचा रहा है वो कितना बचा रहा है? तो वो जो समय मेरे भाई बचा रहा है वो ट्रेन में लगे समय के इतने का बचत करता है। ठीक है, वो समय बचाया कितना? 4 में से 2 घटा दो, उसने 2 घंटे बचाए। ठीक है, पहले वो 4 घंटे में जाता था घर पे, अब वो 2 घंटे में जा रहा है, तो उसने बचाया कितना? 2 घंटे। उसने बचाया कितना? 2 घंटे। और वो जो समय है वो बोला गया ट्रेन में लगे समय का 4/5 है। ट्रेन में लगे समय का कितना है? 4/5 है। यानी टाइम टेकन इन ट्रेन और उस चीज का मेरे भाई 4/5, उस चीज का 4/5 ही 2 घंटे के बराबर है। तो अगर हम यहाँ पर काटते हैं तो बोलेंगे सर ये चला गया 5/2 और ये बराबर हो जाएगा टाइम टेकन इन ट्रेन। 5/2 का मतलब 2.5 घंटा। तो ट्रेन में लिया गया समय जो था वो कितना था? 2.5 घंटा था। ट्रेन में लिया गया समय कितना था? 2.5 घंटा था। यानी जो उसने यात्रा शुरू की थी उसमें ट्रेन से 2.5 घंटे लगे थे और एरोप्लेन से 1.5 घंटे, तो 2.5 घंटे और 1.5 घंटे मिलकर के 4 घंटे के बराबर मेरे भाई यहाँ पर हुआ था। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पे मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर फिर से आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ स्पीड निकाली थी, उसको क्यों मिटा दिया? स्पीड ऑफ एयर हमारा कितना होगा? स्पीड बराबर हो जाएगा ये, तो ये रहने दो यहाँ पे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मेरी बात को समझिए जरा जनाब। यहाँ पर ट्रेन से उसे शुरू में कितना समय लग रहा था? 2.5 घंटे। तो अगर हम देखेंगे दोनों समय को मिलाकर के है 4 घंटे, दोनों समय को मिलाकर के मेरे भाई दोनों को मिलाकर के 4 घंटे। ट्रेन में अगर 2.5 है तो ट्रेन में कितना जोड़ेंगे यहाँ पर कि 4 आ जाएगा, तो 2.5 में मेरे भाई यहाँ 1.5 जोड़ना पड़ेगा, क्या आएगा? यानी उसने जो आंशिक रूप से यात्रा तय की थी जिसमें 2.5 घंटे वो ट्रेन से गया था और 1.5 घंटे हवाई जहाज से, तो उस 1.5 घंटे में उसने हवाई जहाज से कितने की दूरी तय की होगी? तो उस 1.5 घंटे में जो डिस्टेंस है मेरे भाई वो किसके बराबर? तो डिस्टेंस बराबर हो जाएगा स्पीड, यानी यहाँ पर 200 और इंटू मेरे भाई यहाँ टाइम, टाइम हो जाएगा हमारा 1.5 घंटे। तो 200 का 1.5 गुना मेरे भाई यहाँ 300 किलोमीटर, इतनी उसने उससे तय की है। तो अगर मेरे भाई यहाँ पर इतनी दूरी उसने एयर से तय की है तो जाहिर सी बात है ट्रेन से कितनी की होगी? 400 किलोमीटर की दूरी में यहाँ पर जो है 300 को आप घटा दो तो ये आपका आ जाएगा 100 आ जाएगा। यानी 100 किलोमीटर की जो दूरी है वो मेरे भाई यहाँ पर तय हुई है। समझ में आ गया बात? ये बहुत ही बढ़िया सवाल था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि एक इंसान ट्रेन से और हवाई जहाज से मिलाकर के इतना लेता है। यदि वह पूरी की पूरी दूरी अगर मान लीजिए कि वो ट्रेन से ना तय करके हवाई जहाज से करे, पूरी की पूरी दूरी हवाई जहाज से तय करे तो 2 घंटे में पहुंच जाएगा। तो हवाई जहाज की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, आप यहाँ पर ये सारा का सारा हटा भी सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। हवाई जहाज की रफ्तार 200 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 200 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बाद में उसने ये भी कहा कि जो उसने बचत की है समय की, जो दूरी 4 घंटे में तय करता था उसे 2 घंटे में कर लिया, तो बचत हुई है 2 घंटे की। वो 2 घंटे ट्रेन में लिए गए समय के 4/5 के बराबर है। यानी ट्रेन में लिया गया समय 2.5 घंटा, 2.5 घंटा ट्रेन में गया, 1.5 घंटा हवाई जहाज से गया। अब मैं आपको यहीं पर ये बात समझाना चाहता हूँ, हवाई जहाज से कितना गया? तो मेरे भाई यहाँ पर 1.5 घंटा। 200 की रफ्तार है, 200 से 1.5 घंटे मतलब 300 किलोमीटर की दूरी उसने हवाई जहाज से तय की है। टोटल दूरी मेरे भाई यहाँ पर 400 किलोमीटर की है। इसका मतलब यहाँ से कितना तय किया होगा? तो 100 किलोमीटर की दूरी यहाँ से तय की होगी। समझ में आ गया बात? यहाँ पे 200 के हिसाब से 1.5 घंटे में 300 की दूरी तय की है इसने। 300 की दूरी मेरे भाई यहाँ पर इसने तय कर ली, टोटल दूरी ही 400 की थी, तो इससे तय की है कितने की? 100 की। कल के दिन एक और क्वेश्चन यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि मुझे आप यहाँ पर ये बता दो कि ट्रेन की रफ्तार कितनी है, तो ये ट्रेन की डिस्टेंस है, ये ट्रेन की टाइम है, तो रफ्तार बराबर इतना, डिस्टेंस अपॉन टाइम मेरे भाई, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। आप वो भी निकालोगे तो मेरे भाई आपका वो भी आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया बात? चलिए, तो बहुत ही प्यारे प्यारे सवाल थे। इस तरीके से आपका पूरा टाइम स्पीड डिस्टेंस खत्म किया हमने। और मैं हमेशा कहता हूँ मेरे भाई कि देखो जब भी पढ़ाऊंगा दिल से पढ़ाऊंगा, मैं कभी वक्त की परवाह नहीं करता यहाँ पर। अरे क्लास का टाइम हो गया, अगले क्लास में करवा देंगे, क्यों फालतू का टाइम लेना, नेक्स्ट में करा देंगे, जितना डिले करेंगे उतना डिले होगा। ठीक है, कभी ये नहीं सोचा रहे यार टाइम फालतू का हो रहा है, क्या जरूरत है बच्चों को 2-2 मेथड बताने की, एक ही मेथड बताओ काम आसान हो जाएगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर जरूरत पड़ती है तो क्वेश्चन 20-20 मिनट देने की, मैं उतने मिनट देने को तैयार हूँ, ताकि मेरे भाई वो कंसेप्ट आपके दिलो दिमाग में हम फिट कर सके, वो हम आपको याद करा सके, वो हम आपको समझा सकें, ताकि भविष्य में आप कोई गलती ना करें। तभी तो आप पूरे नंबर लाएंगे ना। अगर हम ही पूरा नहीं पढ़ाएंगे तो आपके नंबर पूरे कहाँ से आएंगे? कैसे आपके प्री में मेरे भाई 50 में 50 और मेंस में 90 में 90 आएंगे? नहीं आएंगे। तो इसलिए समझना मेरे भाई बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे अगली वीडियो में। आज के लिए इतना ही, और कल नए टॉपिक के साथ में शुरुआत करेंगे ट्रेन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।
जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी लोगों को। अशिका सिंह, अमित कुमार, चलो भाई राधे राधे। कैसे हैं आप लोग, बताओ भाई। बढ़िया हो, मज़े में हो।